हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग स्क्वायर एंड रूट्स का पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, जो साधारण क्वेश्चन था और उसमें आराम से हम लोग सोल्यूशन किए हैं, उसमें कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किए थे। और आज इस वीडियो में 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो खुद पर खुद समझ में आ जाएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ये तीनों टाइप में कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका क्या ट्रिक लगाएं और कहाँ ट्रिक लगाएं नहीं लगाएं। किसी का ट्रिक कहीं लगा देते हैं, है ना। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे और 100% आप सीख जाइएगा इस तीनों टाइप को कैसे बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अन्यथा दिक्कत में पड़ जाएंगे। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा काम खत्म कर देंगे। तो आइए पहले हम लोग बेसिक और ट्रिक देखते हैं कि आखिर ट्रिक आता कैसे है, ठीक है ना। इस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप इस तरह का देख रहे हैं ना, बोर्ड पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, फिर उसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक इसका देखेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है इसको अभी छोड़ देंगे, अभी नहीं बनाएंगे। अभी फिलहाल हम ट्रिक पर बात करेंगे, यानी टाइप नंबर 1, टाइप 1 पर बात करेंगे। टाइप 1 किस कदर का क्वेश्चन रहता है इसको थोड़ा सा देखते चलेंगे फटाफट। तो देखिए, यहां से अगर दे दिया रहेगा कि रूट अंडर इस रूप में रहेगा a प्लस रूट अंडर a प्लस फिर रूट अंडर a प्लस, इस तरह से रूप में जाएगा और डैश 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक, अनडिफाइंड तक इसका मतलब निकलता है। और बराबर में पूछेगा कि इसका मतलब क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, ये अब बताइए। तो इस तरह का जब भी रहेगा तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, रूट अंडर 4a प्लस 1 और माइनस 1 और बटा में 2, ये फॉर्मूला रहेगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए अभी हम इसका ट्रिक देंगे, एकदम डायरेक्ट ट्रिक देंगे। फिलहाल अभी आप देखते चलिए। उसी तरह से दूसरा में नंबर में देंगे हम कि रूट अंडर, ये तो प्लस वाला कहानी है ना, हम a माइनस, अब माइनस वाला कहानी को लेते हैं, फिर a माइनस, फिर रूट ओवर, फिर रूट ओवर, फिर रूट ओवर, फिर इसी तरह से माइनस वाला में कहानी रहेगा। तब आप किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से दिया रहेगा तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। तो इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए, अगर माइनस रहता तो माइनस दे देंगे, है ना। और कुछ नहीं करना है। तो रूट अंडर 4a प्लस 1 और माइनस 1 बट्टा में, होल बट्टा में 2, ये फॉर्मूला निकलेगा माइनस वाला कंडीशन में, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रखेंगे और सबके बट्टा में 2, और जब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रखेंगे और सबके बट्टा में 2। यही दूगो फॉर्मूला, इस 2 टाइप से क्वेश्चन रहेगा। जब इस तरह से प्लस माइनस एक गो चिन्ह लगातार दिया रहे तब इस्तेमाल करना है। अगर प्लस दिया रहेगा तो प्लस ही रहना चाहिए, उसमें कोई माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस 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 दिया रहेगा, कोई संख्या टर्म जो दिया रहेगा वो अनंत तक दर्शाया रहेगा, रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर करके दिया रहेगा, तो अब आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिएगा। उसी तरह से अगर माइनस लगाया रहेगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये दोनों फॉर्मूला तो देख रही है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस, इस तरह से अगर दिखाई देगा और तब बोलेगा कि इसके बराबर में बताइए क्या आंसर होगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्लस वाला है ना, अगर माइनस रहता तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, कहाँ, तो 1 के बगल में, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला है, यहां से आप a का मान ले लेंगे कॉमन 6। तो यहां से फॉर्मूला हम बताए हैं कि रूट अंडर 4a, a का मान है 6, उसके बाद प्लस 1, प्लस है तो यहां प्लस रखेंगे और बटा में 2। तो यहां देखिए 6 चौके 24 और 24 है 1 25। अब यहां देखिए 25 प्लस 1 और बटा में 2, तो 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5 निकलता है, और 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 बटा 2 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा,
3 निकलेगा। तो आप बेसिक से आप फॉर्मूला से देख लिए, अब डायरेक्ट देखेंगे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप इस ढंग से बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस रहता, प्लस के जगह अगर माइनस दिया रहता तो अब आप क्या करते, सिर्फ यहां पर ये प्लस के जगह माइनस कर देंगे। तो यहां माइनस करते, तो यहां माइनस करते तब 25 में से 25 का वर्गमूल 5 आता, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 4 में 2 से भाग देते तो 2 आता। तो अगर माइनस रहता तो 2 आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहां तो प्लस था, इसलिए प्लस था तो 3 आंसर हो गया। माइनस दिया रहता तो माइनस वाला प्रोसेस लगा के आंसर निकालेंगे। अब डायरेक्ट इसका क्या होगा, आप कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट भी बताए हैं कि डायरेक्ट भी बता दीजिए एक बार कैसे डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ कौन सा टर्म बारंबार जा रहा है, तो 6 ना जा रहा है, तो 6 लिख देंगे। 6 लिख दिए। अब क्या करना, इस 6 को 2 पार्ट में ऐसा गुणनखंड निकालेंगे, इसका ऐसा गुणनखंड 2 गुणनखंड लेंगे, इस 6 का ऐसा 2 गुणनखंड लेंगे कि गुना करने के बाद तो 6 हो जाना चाहिए, आज उस दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए 2 और 3, 2 3 6 हो जाता है। तो 2 और गुना में 2 गुना 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और ये दोनों में अंतर कितना आ रहा है, अंतर 1 आ रहा है। तो हो गया कि नहीं, 2 3 6 हो गया, और दोनों में अंतर 2 और 3 में अंतर 1 का। तब यहां से अगर प्लस वाला टर्मिनल जाएगा तो 12 वाला आंसर देंगे। तो 12 वाला, प्लस वाला अगर रहेगा तो 12 वाला, तो 12 वाला कौन होगा, तो 12 2 और 3 में 3 12 होता है, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। अगर छोटा वाला, जैसे कि छोटा वाला कब आंसर होगा, तो माइनस माइनस जाता है तो छोटा वाला, तो जब माइनस वाला था तो इस तरह से माइनस करके निकाले तो 2 निकाले थे। अब यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे तो 2 निकाल देंगे, ठीक है। तो आप बेटर रहेगा कि आप फैक्टोरियल विधि से ही बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इसमें आ जाता है टाइप 2, देखते हैं। टाइप 2 बहुत ही इजी है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से ए, फिर रूट अंडर, फिर ए, फिर रूट अंडर, फिर ए, इस तरह से अगर आपको दिखाई देगा मेरे दोस्त, इस तरह से अगर अनंत तक दिखाई देगा तब इसके बराबर में आंसर ए दे देंगे। जो टर्म दिखाई देगा वही टर्म आंसर होता है, चिन्ह नहीं रहेगा। ऐसा ही इस तरह से टर्म दिया रहेगा तो जो दिखाई देगा वही आंसर होगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। हालांकि सभी का क्वेश्चन है, सब टाइप वाइज क्वेश्चन हम दिखाएंगे अभी बोर्ड पे, ठीक है। फिलहाल बेसिक पर बात कर लेते हैं, ट्रिक समझ लेते हैं। आइए यहां से एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां दिया रहेगा 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह से डैश 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 दिया रहेगा। तो आप क्या आंसर दे देंगे, इसके बराबर में क्या आंसर देंगे, तो जो टर्म जो रिपीट कर रहा है, जो बारंबार जा रहा है, वही आंसर हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे देंगे, 2 दे देंगे। तो 2 एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा। तो टाइप 2 क्लियर हो गया, टाइप 1 क्लियर हो गया। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 देखते हैं मेरे दोस्त। टाइप 3 के लिए कुछ कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। कंसेप्ट साफ सुथरा रखिएगा और ढंग से समझिएगा। आइए जैसे कि मान लीजिए इस तरह से फॉर्म दिया रहेगा, ए, फिर रूट अंडर, फिर ए, फिर रूट अंडर ए, फिर रूट अंडर ए। इस तरह से अगर टर्मिनल दिया रहेगा तो बराबर में फॉर्मूला देंगे। ए जो संख्या है उसको लिख देंगे, यहां संख्या ए है ना, तो ए लिख देंगे। ए पर पावर लिखेंगे 2, ठीक है। 2 पर पावर देखिए टर्मिनल कई बार जा रहा है, तो 1 2 3 4 बार जा रहा है, इसलिए हम n लिखेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे बट्टा के रूप में 2 पर n और -1। ये फॉर्मूला निकलेगा। बात समझे कि नहीं, नहीं समझे फिर से समझाते हैं। ये देखिए संख्या a है तो a के पावर के रूप में 2 पर पावर n और o पर पावर के रूप में लिख देंगे 2 पर पावर n-1, ठीक है। ये क्या है नहीं है हम समझाते हैं, अभी एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, अभी नहीं समझ में आएगा ये सब चीज। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझिए पहले, ठीक है। आइए यहां देखते हैं। यहां से मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं। यहां 3, फिर उसी तरह से 3, फिर उसी तरह से 3, फिर उसी तरह से 3, ये ले लिए। अब इसका मान पूछेगा कि बराबर में बताइए क्या आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां देखिए, यहां संख्या क्या है, संख्या क्या है, 3 है ना, तो 3 ले लेंगे। उसके बाद 2 पर पावर के रूप में चाहिए, 2 पर पावर n चाहिए ना, तो 2 पर पावर n चाहिए। तो 2 पर पावर n का मतलब देखिए तो कई बार ये टर्मिनल हुआ है, ये कई बार आया है, 1 2 3 4, ये प्रोसेस 4 बार हुआ है तो 4 लिख दिए। तो 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है। तो 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 और बट्टा के रूप में इसी को लिख देना है। तो 15/16 हो गया कि नहीं। अब ये जो 15/16 आया,
जिस संख्या का रिपीट किया है उस संख्या को पावर के रूप में रखेंगे तो 15/16, 15/16 ये निकलेगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम इस रूप में बदल देंगे, आराम से निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो दोस्त मेरे ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। हम तीनों टाइप का बेसिक और ट्रिक बता दिए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस तरह का बेसिक रूप आया, इस तरह का आप बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक देख लिए, ठीक है, तीनों टाइप का। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए और फटाक से बनाइए। आप अगर फार्मूला से बनाइएगा तो फार्मूला से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ट्रिक से बनाएंगे, फैक्टोरियल से बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आपको इसलिए सब हम अवेलेबल है, आप ट्रिक से बनाइए या फार्मूला से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी स्तर से बना के निकाल दीजिए। तो अब यहां से डायरेक्ट हम निकालेंगे तो देखिए है क्या, अंदर में क्या है, 42 है तो 42 लिख देंगे। अब 42 का ऐसा दो गुणनखंड बताइए, ऐसा दो फैक्टर बताइए कि गुना करने के बाद 42 और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 सत्ते 42, 6 और 7 को ले लिए तो 7 और 6 में अंतर 1 का होता है और दोनों का गुना कर देंगे, 7 और 6 को गुना करेंगे तो 42 और अंतर भी 1 आ गया। मतलब अब प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर देंगे और माइनस में रहता तो छोटा वाला देते हैं। यहाँ प्लस में है तो 7 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब हम थ्योरी बता दिए हैं ना, तो अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज सभी का क्लियर करेंगे, टाइप वाइज टाइप सब क्वेश्चन है, सबको खत्म करेंगे। अब यहां देखिए इस तरह से हम बताए हैं कि जब इस तरह से अनंत तक दिया रहेगा तो जो बीच में नजर आएगा, जो अंदर दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर में क्या है 2, रूट के अंदर में 2, रूट के अंदर में 2 और डैश डैश दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन का आंसर जो अंदर दिखाई देता है वही आंसर होता है। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में दिया है कि √3 √3 √3, रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में 3, डैश डैश कहां तक, अनंत तक, अनडिफाइंड तक जाना है, ठीक है। तो अब यहां देखिए बीच में इसके अंदर में क्या है 3 है, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए, हाँ यहां सीखिए 5 है ना, इसके अंदर में देखिए 5 5 5 है और ना तो अनंत तक दिया है और ना ही कोई चिन्ह दिया है, मतलब टाइप नंबर 3 जो बताए हैं वही ना है। तो 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखिए 2 पर पावर n चाहिए, तो 2 पर पावर n के लिए 2 पर पावर देखिए कई बार टर्मिनेट किया है, ये कई बार आया है, तो 1 2 3 4 बार आया है, तो n का मतलब होता है टर्मिनेट यानी नंबर, कई बार आया है तो 4 बार आया है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कितना होता है 16, और 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना होता है 15, आप बट्टा के रूप में लिख देंगे तो 15/16 ना हो गया। अभी 15/16 इस संख्या के रूप में जो संख्या बार बार आया है ना उसके पावर के रूप में लिखते हैं, तो 15/16, तो 5 पर पावर 15/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बात समझ गए? नहीं समझे हैं तो अभी और क्वेश्चन है उससे समझ जाइए। आइए यहां देखिए फिर उसी तरह से क्वेश्चन है, यहां क्या है 3 है ना, तो 3 लिख देंगे और हमको 2 पर पावर n के रूप में चाहिए, तो यहां देखिए 2 पर पावर n का मतलब कई बार आया है 1 2 3 4 5, 3 कई बार आया है, कई बार ये रिपीट कर रहा है, तो 3 5 बार आया है तो 5 लिख देंगे, n के जगह 5 लिख दिए। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 32 आएगा और 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 आ जाता है मेरे दोस्त, और 31 बट्टा में लगा देंगे तो 31/32 आया, 31/32 आया। अब देखो यहां से 31/32 जो आया ना, अब यहां इसके पावर के रूप में लिख देंगे तो 31 और बट्टा में 32, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 31/32। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल गया 3 पर पावर 31/32। बात समझ गए? तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन को गदगद होकर एकदम समझ रहे होंगे, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ इसको बनाएंगे अब, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 है ना, पावर देखिए 2 2 2 है तो 2 है तो 2 लिख दिए, 2 पर पावर n चाहिए तो 2, अब पावर कितना है तो देखिए पावर के रूप में कितना लिखेंगे तो कई बार गया है 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार गया है ना, तो 7 लिख देंगे, ठीक है।
2 पर पावर 7 का मतलब 164, सॉरी 128 होता है ना, 128, 64 दूना 128, तो 128 लिख दिए और 128 में से एक कम करेंगे तो 127, अब बट्टा के रूप में लिख देंगे तो यह ना होगा 127 बट्टा 128, ये ना होगा। अब वो बटवा वाला को उठा के इसके कपार पर रख देंगे, मतलब पावर के रूप में रख देंगे कि नहीं, रख देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया 2 पर पावर 127 बट्टा 128, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, यहां इस तरह का क्वेश्चन अगर नजर आए 8 प्लस रूट अंडर 57 प्लस में रूट अंडर 38 प्लस रूट अंडर 108 प्लस रूट अंडर में 169, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अंत से बनाना शुरू कीजिएगा, पहले शुरू नहीं कीजिएगा। पहले से बनाना शुरू कीजिएगा तो फंस जाइएगा। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अंतिम से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए अंतिम से बनाते हैं। तो 169 रूट अंडर 169, तो 169 का वर्गमूल कितना आता है 13, तो इसका मतलब 13 आ गया। अब 13 ऐड करेंगे तो 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। अब इतना दूर कितना आ गया, इतना दूर अब जोड़ देंगे तो 121, तो 121 का वर्गमूल कितना निकलता है 11। तो अब यहां तक में सॉल्यूशन कितना आ गया 11 आ गया। अब 11 38 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, तो 49 आ गया। 49 का वर्गमूल 7 आता है। अब यहां तक आए हैं तो 49 आया था, 49 का वर्गमूल 7, अब 7 आ गया इसका सॉल्यूशन। तो 57 में 7 जोड़ेंगे तो 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो यहां तक का कितना हो गया प्रोसेस 8 आ गया। अब 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा और 16 का वर्गमूल 4 निकलता है। तो मेरा दोस्त ये, तो यहां से दोस्त इस सब का ऑल ओवर यहां तक का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना निकल गया 4 निकल गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि इतना दिया है तो पहले हम अंतिम से करेंगे। तो 225 है तो 225 का वर्गमूल 15 निकलता है, 15 इसमें जोड़ेंगे तो 15 यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल 13 होता है ना, 13 हो गया। अब यहां तक 13 हो गया, 13 इसमें ऐड करेंगे, इसमें 13 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 5 2 6 1 5। अब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का ट्रिक हम बता देंगे दो तीन पार्ट के बाद, यानी इसी में बताएंगे वर्गमूल। इसकी जब खत्म होगा तो वर्गमूल का ट्रिक, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल किस तरह से निकाला जाता है उसका हम ट्रिक लाएंगे। ठीक है, उसको हम बता देंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए 5, उसके बाद किसके वर्ग के आसपास है तो 12 के वर्ग के आसपास है। अधिक नहीं लेना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए। तो बरबरा 144 ले लिए, 13 के लेंगे तो 169 होता है, तो 169 तो ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 13 नहीं लेंगे यानी 12 ले लिए तो 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डायरेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहां, फिर यहां से शुरू कीजिए। यहां से देखिए 9 का 3 हो गया, अगर 3 घटाएंगे 28 में से तो 25 आया। 25 का वर्गमूल 5 आ गया, 5 जोड़ेंगे 44 में तो 49 आ गया। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 7 घटाएंगे 43 में से तो 36 होता है। 36 का वर्गमूल 6 होता है और 6 जोड़ेंगे 75 में 6 जोड़ेंगे तो 81 आता है। 81 का वर्गमूल 9 आता है। 9 घटाएंगे 178 में से तो कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 169। तो 169 में से 169 का वर्गमूल कितना 13। अब 13 जोड़ेंगे 276 में, तो 276 में 13 जोड़ देंगे तो 6 3 9 8 2 289 आया। 289 का वर्गमूल 17 निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17 दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अंतिम से आप प्रोसेस करते आइएगा, कुछ नहीं है, आराम से सॉल्यूशन करेंगे, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आप डीपली नहीं जाइएगा, एकदम काहे लिए बनाएंगे, एकदम देखते जाएंगे वहां से सॉल्यूशन करते हुए। इसका सॉल्यूशन किए फिर इसमें 60 दिए, जितना सॉल्यूशन आया फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा फिर इसका इसमें जोड़ेंगे, इसका सॉल्यूशन इसमें करेंगे, जोड़ घटाव चिन्ह के अनुसार देखते हुए। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय का महत्व रहता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो बनने वाला हाईले है डायरेक्ट तो काहे नहीं डायरेक्ट बना लेंगे, है ना। जब नहीं बनने वाला रहेगा तो हम अपना बेसिक से करेंगे, है ना। आई यहां देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो दिया है इसमें यहां देखिए लास्ट में देखिए, तो लास्ट में क्या है,
लास्ट में मेरे दोस्त, यहाँ लास्ट में देखिए, लास्ट में दिया है कि रूट अंडर 6। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़े हैं? कहिए तो, आप पढ़े हैं कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। देखिए तो चिन्ह भी नहीं है और डायरेक्ट ऐसा ही जा रहा है अनंत तक। तो इसका आंसर हम बताए हैं कि 6 दे देंगे, जो अंदर दिखाई देगा वही आंसर हो जाएगा। तो अंदर 6 है तो 6 आंसर हो गया। तो इतना का 6 हो गया। और 6 75 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना? 9। अब इसमें 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना? 4 आता है। अब 4 से गुना करेंगे, इसमें 4 आएगा तो 4 से गुना करेंगे तो 36, और 36 का वर्गमूल 6 आता है। अब 6 इसमें ऐड करेंगे तो 144 आता है। 144 का वर्गमूल 12 आता है। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखेंगे। फिर उसी तरह से है, यहां क्या रखेंगे? लास्ट में देखिए यहां क्या रखेंगे कि इसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए, ये ध्यान में रखना रहता है। तो 7 अगर जोड़ देंगे तो 49 हो गया। 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है। आइए अब 7 42 में जोड़ देंगे तो 49, 49 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7। तो फिर 7 इसमें जोड़ेंगे 42 में तो 49, 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा। तो यहाँ 7 से गुना करेंगे 700 में तो 700 से 4900 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 70 आता है। ठीक है, अब 70 यहाँ रख देंगे तो यहाँ 70 रख देते हैं। तो अब यहाँ देखिए ऑल ओवर 71 माइनस 70 बराबर में रूट अंडर 1 बराबर में 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखते हैं। लास्ट में देखेंगे तो 49 है तो इसका तो 7 निकल गया। 7 इसमें जोड़ेंगे तो 36, 6 निकलेगा। यहाँ 6 जोड़ देंगे, 19 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है? 5 निकलता है। और 5 11 में जुटेगा तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 निकलता है। और 4 जोड़ेंगे 5 में तो रूट अंडर 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए ढंग से इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ नहीं राइट साइड से हम इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन करना। राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से तो 7 यहां देखें 49 का वर्गमूल 7 आ गया। अब यहां घनमूल का साइन दिया है और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 722 में 7 जोड़ेंगे तो 729 होता है। तो 729 लिख दिया। 729 का घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं। तो 729 का घनमूल 9 निकलता है। कैसे निकलता है देख लीजिए एक बार। तो यहां हम देखेंगे तो इसको 9 गुना 9 लिख सकते हैं कि नहीं? 9 9 81, 81 में 9 से करेंगे तो 729 होता है। अब 3 मूल में से एगो निकलता है। 3 मूल दिया है ना, तो 3 मूल में से 3 गो 9 है तो एगो निकलेगा तो 9 बचेगा। तो इतना का सॉल्यूशन 9 निकला। 9 16 में जोड़ेंगे तो 25 आता है। अब इसका 9 आ गया। 9 16 में जोड़ेंगे तो 25। अब 25 का वर्गमूल 5 आया। अब 59 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। 59 में 5 जोड़ेंगे तो 64। 64 का वर्गमूल निकलता है कितना? 8। और 8 नहीं, यहाँ वर्गमूल नहीं है दोस्त, यहाँ घनमूल है। तो 64 का घनमूल 4 निकलेगा। और 4 जोड़ेंगे 21 में तो 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा? 5 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में दिया है। अब देखिए राइट से हम इस्तेमाल करेंगे बनाना। तो राइट से देखिए तो कै गो जीरो है? 10,000 है तो 10,000 का वर्गमूल कितना निकलता है? 100 निकलता है। तो यहाँ 100 और 100 से गुना करेंगे 0.16 गुना में 100, इतना गुना करेंगे, इसका मतलब इतना हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 100 खत्म। अब यहाँ 16 बच गया तो 16 का वर्गमूल 4 निकलता है। अब आइए, अब 4 से गुना करेंगे 16 में तो 16 गुना में 4, 4 64 होता है। 64 64 का वर्गमूल पूछ रहा है। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे वाले क्वेश्चन पर देखेंगे। तो मजा आ गया होगा। इस तीनों टाइप के क्वेश्चन जितना
भयंकर रहता है और बहुत कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट को। तो आज इस वीडियो में साफ सुथरा आपको समझ में आ गया होगा इस तीनों टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए जय हिंद।